मनीषा जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं? एक साधक वो अवस्था किस अवस्था में है, कैसे जाने महाराज जी? अवस्था को तो वही तो आपसे कह रहे ना, भौतिक बातें बाहरी देखकर जानी जा सकती हैं। आंतरिक स्थिति को जानने के लिए ये लक्षण हम बता रहे हैं, ये जिसके हो वो समझ ले हम परमार्थ में चल रहे हैं। शांति रव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले। अब इसकी व्याख्या करते। शांति, हमको कोई गाली दे, हमें कोई मारे, हमें कोई फर्क ना पड़े। पहला लक्षण। जब भगवान कपिल देव जी संत का लक्षण बताते हैं तो उसमें भगवान तितिक्षवा कारुणिका, पहला लक्षण तितिक्ष। तो इसमें शांति, इतनी बड़ी शांति तुम्हारे अंदर हो कि तुम्हारा अपमान हो, तुम्हें कोई मारे, तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारा हृदय उसके प्रति बुरा का करने का भाव न बना पावे, उसका मंगल सोचे कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ये स्वस्थ रहे, इसको भगवान मंगल करे, कभी इसका मंगल ना हो। किसके प्रति? जो हमें मार रहा है, जो हमें गाली दे रहा है, जो हमारी निंदा कर रहा है, जो हमारा अपमान कर रहा है। शांति, इतनी बड़ी शांति होनी चाहिए, तब समझे कि हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। अभी वो स्थिति को प्राप्त नहीं, स्थिति तो आगे वर्णन हो रही है। शांति अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी भगवान से अलग समय नहीं जाना चाहिए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, भगवान का विस्मरण होते ही व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए। मैं कैसे भूल गया भगवान को? एक क्षण भी भगवान का चिंतन नहीं छूटना चाहिए। अगर छूट गया तो वो व्यर्थ समय चला गया। अव्यर्थ कालत्वम, व्यर्थ समय नहीं जाना चाहिए। ये अभी चलने की बात है। शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, किसी के भी भोग भोगने की इच्छा नहीं। ये जो भक्ति का साधक है उसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है विरक्तिर। और फिर मान शून्यता, अपने में कोई सद्गुण ना देखना, अपने को अधम और नीच मानना और दूसरे में सद्गुण देखना, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना, दूसरों का सत्कार करना, लेकिन जब अपना मान हो तो दुख होना कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं तो नीच हूं, मैं अधम हूं। अमानिना मान देना, कीर्तनीया सदा हरि, जो सदैव भगवान का चिंतन करते हुए अमानी रहता है, दूसरों को मान देता है, वो भक्त है। मान शून्यता, शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर, मान शून्यता, आशा बंधा। अब उसके अंदर स्थिति आई, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब ये लक्षण आ गए तो ये लक्षण आ गया, स्थिति आ गई, आशा बंधा, इस जन्म में मुझे भगवान मिल जाएंगे, इस जन्म में मेरा काम हो गया, मेरी भगवत। जैसे अपने लोगों के हृदय में अभी थोड़ी कि भगवान दर्शन ने हमारा पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, बिल्कुल अटैची लिए तैयार है, जब बुलाओ सरी छोड़ो बस गए। आशा बंधा, दृढ़ आशा हो जानी चाहिए कि इस जन्म में मेरा काम हो गया, क्योंकि शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, जब ये लक्षण आए तो एक महान स्थिति आ गई कि अब इस जन्म में मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, मेरा काम हो गया। समुत्कंठा, हर समय एक आनंद, एक अद्भुत आनंद। जैसे हमसे पूछा किसी ने कि आपको कैसा आनंद लगता है, तो हम कहा पहली बात तो वाणी से बता ही नहीं सकते, क्योंकि किसी प्राकृतिक वस्तु के सुख को आप वाणी से नहीं बता सकते। जैसे आपको एक रसगुल्ला खवाया जाए, कैसा लगा? आप कहोगे मीठा। कैसा मीठा? बहुत मीठा। नहीं, बहुत मीठा कैसा? तो आप कहोगे खा के देख लो। इसके आगे आप नहीं वर्णन कर सकते। प्राकृतिक वस्तु के स्वाद को भी आप स्पष्ट वर्णन नहीं कर सकते, तो अप्राकृतिक भगवदानंद का आप वर्णन कैसे कर सकते हैं? तो हमने उदाहरण दिया कि जैसे नए लड़के को बहुत सुंदर लड़की जो बहुत अच्छी लगती हो और उससे ब्याह तय हो जाए तो उसको कैसा आनंद होगा? उससे करोड़ों गुना बनकर के हमारे हृदय में आनंद हर समय बना रहता है।
इसीलिए किडनी फेल हमको दुख नहीं पहुंचा पाती। हर समय भगवद आनंद, समुत्कंठा, हर समय एक उत्कंठा भगवान से मिलन की, एक भगवान के चिंतन का अद्भुत आनंद। नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम में इतनी रुचि हो गई कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दी जाए तो भी नहीं छोड़ सकता। आसक्ति तद्गुणाख्याने, जिसके पास बैठ गया भगवान की चर्चा शुरू हो गई, वो भगवान की चर्चा सुने और कहे बिना रह नहीं सकता। और प्रीतिस्तद वसति स्थले, जो भगवान के अवतार लीलाएं हैं, जैसे अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, द्वारिका है, वृंदावन है, इनमें उसकी प्रीति हो जाती है। मेरे भगवान की नगरियां हैं, मेरे भगवान के धाम, पवित्र स्थानों में उसकी आसक्ति हो जाती है। बार बार जाना, दर्शन करना, रहने की इच्छा करना, ये पवित्र भाव उसके अंदर जागृत हो जाते हैं। यदि ऐसे भाव आ जाए तो जान ले भक्ति संपूर्ण अपना रंग जमा चुकी है। किसका प्रश्न था, समझ में आई बात?